वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 60 फंक्शंस ऑफ एम एस एक्सेल। इंशाल्लाह अगर आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देख ली बिना स्किप किए तो आप एक अच्छे एक्सेल यूज़र हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड जो भी इस्तेमाल होने वाले फंक्शन हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाई रखी है 60 फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल, क्योंकि आज की वीडियो में हम 60 फंक्शंस कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी शीट में मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है जिसमें एक टेबल है और उसके साथ आपको फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं जो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने मेरी मुकम्मल वीडियो देख ली तो आई होप कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर आप बिगनर हैं फिर भी आप बहुत अच्छे लेवल पर एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे सम फंक्शन की। सम फंक्शन बेसिकली एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इक्वल की साइन प्रेस करनी है, SUM लिख देना है, उसके बाद शिफ्ट 9 प्रेस करें या आप टैब का बटन प्रेस करें, बात सेम ही है, ब्रैकेट लग जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर, यहाँ से आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद कॉमा लगानी है, उसके बाद कोई और नंबर सेलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इंटर प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद अगर आप इस फंक्शन को ऐसे करना चाहें, इक्वल SUM, और यहाँ पर आप पूरी रेंज को या पूरे कॉलम को कह लें कि पूरे को ड्रैग कर लें और उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कॉमा की मदद से भी कर सकते हैं आप सम फंक्शन का इस्तेमाल, और अगर आप इसको ड्रैग करें तो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन में आप एक क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? एक किस्म की शर्त होती है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर मैं क्राइटेरिया दूंगा। अब क्राइटेरिया से क्या मुराद है? यहाँ पर जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उसमें आपने क्या बताना है या आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस वाली रेंज को। तो हम दोबारा से इस फंक्शन को लिख लेते हैं। आपने करना है इक्वल सम इफ। ठीक है, सम इफ करने के बाद आपके पास है रेंज क्राइटेरिया। अब रेंज क्राइटेरिया क्या है जो आप यहाँ पर चाहते हैं? दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं या कोर्स को या सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। भाई इस कोर्स में से आपको कौन सा कोर्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर, आपने क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कोई भी आप फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है CCF। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है, उसके बाद कॉमा क्लोज, और उसके बाद आपने सम रेंज देनी है जिसमें से आप सम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2600 यानी 1300 और 1300 2600। तो इस तरीके से अगर आप चेंज भी करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आता है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन में क्या होता है, आप इसमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर आप मज़ीद चाहते हैं क्राइटेरिया तो भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम रेंज, तो सम रेंज में आपको ये दे देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1। अब भाई क्राइटेरिया रेंज 1 में आप कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए, कोर्स में से चाहिए, सिटी में से, या नेम की भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा सबसे पहले कोर्स की। तो यहाँ पर कोर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो कोर्स लिख देना है जो आपका क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है DIT। DIT के लिखने के बाद आपने यहाँ पर लगा देना है सिंपल कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया देना है अगर आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिटी का भी क्राइटेरिया दे दिया। पहले आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने सिटी वाली रेंज सेलेक्ट कर ली है। नहीं, उसके बाद आपने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में क्राइटेरिया लिखना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला बार में ही लिख देते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फार्मूला बार क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है MHR इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। इस फीस में से उसने हमें DIT करने वाले बच्चे जो कि मेहरापुर के रहने वाले हैं, सिर्फ उनकी फ़ीस कैलकुलेट कर दी है।
फ्रेंड्स फोर्थ नंबर जो है वो है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। आपने यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगाकर कोई और नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है 3 × 5 इक्वल 15। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद होता है सम प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स सम प्रोडक्ट क्यों यूज़ होता है? आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सम एडिशन, आप इन दोनों का मिक्सअप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है और उसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और फिल हैंडल की मदद से मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैं इसको सम करवा दूंगा। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया है, ये जो ऑप्शन है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको दोबारा से सम करके इसका टोटल निकाल लिया है। अब करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन की बात। तो यहाँ पर आप जब सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो एरे, एरे मीन्स रेंज, आप इसको ये रेंज दे देंगे। उसके बाद है एरे टू, आप यहाँ पर ये रेंज दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 249। यहाँ पर भी 249 है, वहाँ पर भी 249। हुआ क्या, आपको 2-3 स्टेप से बचा लिया गया। जैसे कि आपने पहले इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फिल हैंडल की मदद से किया और देन लास्ट में आपने जो है उसको सम किया। बट अब आपको ऐसा नहीं करना, आप सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद एक काउंट फंक्शन। भाई कोई काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके सेल्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर आप सेल्स को काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। काउंट फंक्शन बेसिकली नंबर वैल्यूज़ को काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब काउंट किया तो मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर वैल्यू थी, इसलिए उसने आंसर हमारा दिया है 2। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद है काउंट ए फंक्शन। काउंट आ या काउंट ए फंक्शन क्या करता है, ये दोनों ही वैल्यूज़ को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल चाहे वो नंबर वैल्यू है चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू है, वो दोनों को ही काउंट करता है। तो मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 5। आई होप कि 5 ही आएगा। तो देख सकते हैं कि आप 5 ही रिजल्ट आ चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है, अगर आपको कोई ब्लैंक काउंट करना है यानी कोई खाली सेल काउंट करना है तो आप काउंट ब्लैंक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि कोई खाली है ही नहीं, इसीलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आया है। तो यहाँ पर आप किसी भी सेल को खाली कर दें। तो मैंने इस सेल को खाली कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो गया है और यहाँ पर 1 आ गया है। तो इस तरीके से आप काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है काउंट इफ़। सम इफ़ की तरह ही काउंट इफ़ यूज़ काम करता है। काउंट करे अगर, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। मैंने इसको ये वाली रेंज दे दी है और यहाँ पर आप क्राइटेरिया कोई भी दे सकते हैं। दैट मीन्स मैंने कहा कि इस रेंज में से मुझे काउंट करके दे MHR। तो जितनी बार MHR आया होगा वो मुझे काउंट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार आया है MHR, तो इसलिए कर दिया है। तो मैं तीसरे को भी चेंज कर देता हूँ MHR में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन बोथ आर सेम, बट सिर्फ इसमें काउंट होता है और उसमें आपको एडिशन करके दे देता है। काउंट इफ्स में आप 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा क्राइटेरिया देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोर्स का क्राइटेरिया दे दिया है। कोर्स का क्राइटेरिया देने के बाद आप सिटी का क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। क्राइटेरिया में आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वो हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है, नहीं तो आपकी एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MHR और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ, इंटर करूँगा तो 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास DIT करने वाला MHR का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। फ्रेंड्स उसके बाद हम यहाँ पर अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर दोबारा से DIT मैंने लिख दिया MHR के, अब कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब मैं उसको चेंज कर देता हूँ हालानी में, तो देख सकते हैं कि 1 हो गया दोबारा से। तो इस तरीके से आप बाद में भी चेंज करना चाहें तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एवरेज क्या होती है, एवरेज भी मालूम कर सकते हैं आप एवरेज फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने पूरी फ़ीस कैलकुलेट कर दी है और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एवरेज फ़ीस कितनी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1480 रुपीज़ आपकी एवरेज बनी है। उसके बाद होता है एवरेज इफ़। सम इफ़, काउंट इफ़ और एवरेज इफ़ एक जैसे ही काम करते हैं, बट इनका जो होता है वो काम करना दूसरा होता है, मतलब कि रिज़ल्ट इसका दूसरा आएगा। सो उसके बाद यहाँ पर आप कोर्स की जो
फील्ड है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा से क्राइटेरिया लिख देना है। तो भाई कोर्स में से कौन सा क्राइटेरिया आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ से आप DIT CIT CCF कोई भी एक कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ DIT। आपने पहले रेंज देनी है, रेंज देने के बाद आपने क्राइटेरिया देना है। अब मैं इस रेंज में से चाहता हूँ मुझे DIT वाले बच्चों का जो है वो एवरेज मालूम हो जाए। तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर अब आप अगर दूसरा भी इसमें क्राइटेरिया देना चाहें, जैसा कि DIT का भी हो और हालानी का भी हो, तो भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से आपको करके बता देता हूँ। एवरेज इफ़ फंक्शन को यहाँ पर मैं लिखूँगा एवरेज इफ़, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लिखा हुआ है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज में क्या आएगा, आपने वो रेंज देनी है। ये रेंज है, इसमें से मुझे एवरेज निकाल कर दो। किसकी निकाल कर दो, जो बच्चे यहाँ पर DIT कर रहे हैं या CIT या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CIT। इस रेंज में से मुझे एवरेज मालूम करके दो उन बच्चों के जो कर रहे हैं CIT, और यहाँ पर आप उनके सिटी भी मेंशन कर सकते हैं कि वो किस सिटी का हो जो CIT कर रहा है। हालानी का हो, कंडियारों का हो या मेहरापुर का हो, तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेहरापुर। मुझे एवरेज मालूम करके दो उसकी जो CIT भी करता हो और मेहरापुर का भी हो। तो यहाँ पर एक ही बच्चा है जो CIT कर रहा है और मेहरापुर का है, तो इसलिए यहाँ पर 1300 ही आया है। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का एक्सेल में बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इफ़ फंक्शन हम काफ़ी सारी लॉजिक वैल्यूज़ जो होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इफ़ फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, अगर आप 7 को सिलेक्ट कर लें या किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये जो नंबर है वो बड़ा है या बराबर है इस नंबर से, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉमा लगा देनी है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रू, ठीक है। ट्रू लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, दोबारा कॉमा लगाई और यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। अब क्या होगा, अगर आपका रिजल्ट, अगर आपकी रकम सही होगी, जैसे कि मैंने कहा कि 7 बड़ा है या बराबर है 6 से, अगर सही है तो ट्रू आ जाए, अगर गलत है तो फॉल्स आ जाए। तो आप देख सकते हैं 7 तो बड़ा है 6 से, कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, जैसे ही ऐड करके आप इंटर करेंगे तो रिज़ल्ट देखें आपका फॉल्स आ गया है, क्योंकि 7 बड़ा नहीं है ना ही बराबर है 8 के, तो इसलिए आपका रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आया है। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है इफ़ एरर फंक्शन। इफ़ एरर फंक्शन क्या करता है, मैं ये दोबारा से इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब भी आप किसी भी नंबर को एक्सेल में 0 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका एरर, मतलब कि रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा, वहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इन नंबर्स को डिवाइड कर देता हूँ और ये फिल हैंडल की मदद से इनको मैं ड्रैग कर देता हूँ। सब नंबर डिवाइड हो गए, लेकिन एक नंबर डिवाइड नहीं हुआ। कौन सा, जो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0, सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 0 है। तो मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ कैसे होता है और क्यों होता है, कहते हैं कि अगर आपकी जहाँ पर एरर आई है वहाँ पर एरर की जगह आप जो भी लिखेंगे या जो भी टाइप करेंगे वो आएगा, इसलिए इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ एरर, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है, पहले तो लिख देना है आपने इफ़ एरर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ एरर, ठीक है। इफ एरर के बाद वैल्यू वही आपने डिवाइड कर देना है। मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया और इसको डिवाइड कर दिया इस नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो आएगा आपकी एरर की जगह। तो यहाँ पर मैं कोई डैश लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डैश लगा दी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। उसके बाद आपने सिंपल इंटर का बटन प्रेस कर देना, यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। बट जहाँ पर आपकी एरर होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डॉट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इफ़ एरर फंक्शन आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है, आइए सीखते हैं। तो सिंपल, अगर आपने एंड फंक्शन का यूज़ करना है तो लिखना है एंड। उसके बाद ये भी लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल फंक्शन से मुराद अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इसके बराबर है या ये वैल्यू इससे छोटी है, इस तरीके से लॉजिकल वैल्यूज़ का यूज़ होता है। मैंने कहा कि 7
इज़ ग्रेटर देन 7 बड़ा है 5 से। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने कहा कि 8 छोटा है 7 से। तो इसमें क्या है, एक वैल्यू जो है, एक हमारी वैल्यू गलत है और दूसरी वैल्यू हमारी सही है। 7 बड़ा है 5 से लेकिन 8 छोटा है 8 छोटा नहीं है 7 से, तो इसलिए हमारी रिज़ल्ट क्या आया है, हमारा रिज़ल्ट आया है फॉल्स। फ्रेंड्स उसके बाद है और फंक्शन। और फंक्शन क्या करता है, और फंक्शन में अगर आप कोई भी डेटा लिखेंगे, दैट मीन्स कि अगर आपने कहा कि 7 बराबर है 7 के, उसके बाद कॉमा लगा दिया और यहाँ पर आपने कहा कि 5 बड़ा है या बराबर है, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है बड़ा है 9 से, तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसमें एक हमारा जो कि वो है वो सही है और दूसरा जो है दूसरा हमारा गलत है। तो अब और फंक्शन में रिजल्ट हमारा क्या आएगा, आप खुद ही देख लें, क्या आया है, ट्रू। मतलब कहता है कि इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन आपकी मैच होती है, सही है, तो बेशक बाकी 99 आपकी गलत हों, एक सही है, तो भी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा। तो इस तरीके से उसके बाद होता है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन इन दोनों से ही अपोजिट होता है। अगर आपका आंसर सही है तो वो गलत बताएगा, अगर गलत है तो वो आपका सही बताएगा। तो यहाँ पर मैंने नॉट लिख दिया है और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैंने लिखा है 7, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि मैंने कहा है कि 7 बराबर है 7 के। तो जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा वो कहेगा नहीं, 7 बराबर नहीं है 7 के। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा कि 7 बराबर है किसी और नंबर के, यहाँ पर कोई और नंबर लिख देता हूँ 9 के, तो ये कहेगा ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सही वैल्यू को गलत और गलत वैल्यू को सही काउंट करता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद है इज़ ब्लैंक फंक्शन। इज़ ब्लैंक क्या करता है, अगर इज़ पहले आ जाए, ग्रामेटिकल हिसाब से इज़ पहले आ जाता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस ब्लैंक की जगह इस टेक्स्ट लिख दिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर ये करके बता देता हूँ। क्या ये टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट है तो सही बताएगा, अगर नहीं है तो गलत बताएगा। टेक्स्ट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर है, अगर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ नंबर की जगह तो ट्रू बताएगा। तो इस तरीके से इज़ टेक्स्ट का यूज़ होता है। उसके बाद भी दोबारा से मैंने यहाँ पर इज़ टेक्स्ट ही लिखा है। तो यहाँ पर आप दोबारा से अगर इस टेक्स्ट को, चलो दोबारा करके देख लेते हैं इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इज टेक्स्ट, उसके बाद कोई भी वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो अभी नाम लिखा है अपना, या कोई और वैल्यू भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इसको सेलेक्ट कर लिया है और इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो जाहिर है रिज़ल्ट हमारा ट्रू ही आएगा क्योंकि सेल में टेक्स्ट है। फ्रेंड्स उसके बाद है इज़ नंबर। इज़ नंबर क्या करता है, अगर आपके सेल में नंबर है तो ट्रू बताएगा, अगर नंबर नहीं है तो वो फॉल्स बताएगा। तो यहाँ पर ये ट्रू बता रहा है क्योंकि हमारे सेल में नंबर है, तो इसलिए इसने ट्रू बताया है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन या मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन क्या, कैसे इस्तेमाल होता है, आप मैक्स लिखें उसके बाद ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है इन सब को, तो इनमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको ये बता देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, इनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो आपको बता देगा। यहाँ पर 9 है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर हमारा था वो क्या था, 9 था। 9 की जगह मैं 60 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा चेंज हो चुका है, 60 आ चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन या मिनिमम फंक्शन बहुत आर सेम, इसका शॉर्टकट नेम होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं, अगर आप कॉमा की मदद से इनको सेलेक्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपकी एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने कॉमा की मदद से इनको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर किया तो जो नंबर बिल्कुल छोटा था, मिनिमम था इन नंबर में से, वो आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा छोटा था, 5 छोटा था, इसलिए यहाँ पर 5 ही आ चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद है हमारे पास लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या करता है, लार्ज फंक्शन बेसिकली आपको लार्ज नंबर का बताता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर दिए हैं और आपने भी इस तरीके से आपने कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्ज। लार्ज में आपने क्या करना है, एरे। एरे मीन्स रेंज, में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपने रेंज दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर के लिखा हुआ है, के की मदद से कौन से नंबर वाला, मैं आपको
इजीली बता दूं के मीन्स कौन से नंबर वाला। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर दूसरे नंबर वाला जो बड़ा है वो मुझे बता दो। जैसे इंटर करूँगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा, बट आप पहले बता दें कि इसमें दूसरे नंबर वाला बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा इसमें है 6 और दूसरे नंबर में बड़ा है 5। तो आई होप कि रिज़ल्ट हमारा जो है वो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा 5 आ चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसे लार्ज फंक्शन। तो आपने एरे की मदद से आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लिखा हुआ है के मीन्स कौन से नंबर वाला, तो यहाँ पर आपने 2 लिख देना है या कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने कहा कि दूसरे नंबर पे जो छोटा हो। सबसे पहले छोटा कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। दूसरे नंबर पे छोटा कौन सा बनता है, 4। तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है हमारा 4 ही आ चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है मीडियन फंक्शन। मीडियन फंक्शन क्या करता है, आपको दरमियानी रकम दे देता है। इसमें से जो भी दरमियानी रकम बनेगी वो आपको दे देगा। ऐसे नहीं होता कि दरमियान वाली रकम आपको देगा, नो, इनको सिलेक्ट करेगा और वो अपने हिसाब से सोचेगा और जो भी रकम बनेगी वो आपको यहाँ पर दे देगा। फ्रेंड्स उसके बाद होता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, इक्वल करना है अपने नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देना है। तो आज की करंट डेट और जो करंट टाइम होगा वो आपके सेल में शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ फंक्शन से ये भी होता है कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं या आप इस फाइल को कल दोबारा से खोलेंगे या दोबारा काम करेंगे तो आपको डेट कौन सी शो होगी, वो कल वाली। ये डेट अपडेट होती रहती है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या काम करता है, जो आज की करंट डेट होगी वो बताएगा, लेकिन ये डेट अपडेट नहीं होती, ये वैसी ही रहेगी। जो नाउ से आप जनरेट करवाएंगे वो आपकी चेंज होगी। फ्रेंड्स उसके बाद है डेट। डेट में आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी डेट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे ये उसको अपने फॉर्मेट में चेंज कर देगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 2025 और 2 और यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने सिर्फ उसको चेंज करके अपने फॉर्मेट में कर लिया है। फ्रेंड्स उसके बाद है टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन बेसिकली टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप टाइम बता सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर आप मिनट बता सकते हैं। तो मैंने लिखा है 5 मिनट्स और सेकंड आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने 30 सेकंड लिख दिया है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो वो AM में इसको लिख देगा, क्योंकि 9 जो होते हैं या 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली होते हैं AM में। अगर आप इसको PM में लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर 22 और 23 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है डेज 360। फ्रेंड्स ये जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है एक डेट से दूसरी डेट को माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉलम की साइज़ को, सेल की साइज़ को ठीक कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी डेट। तो मेरी डेट है 21 जनवरी 2004। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दी है और यहाँ पर जो करंट डेट होगी यानी आज की डेट होगी तो वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो सिंपल, अगर इस फंक्शन को करना है तो इक्वल करना है डे 365 डे 360 लिख देना है आपने। उसके बाद स्टार्ट डेट यानी ओल्ड डेट, शुरू वाली डेट, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू डेट दे देनी है। जैसे न्यू डेट और एंड डेट देंगे तो यहाँ पर आपके जो दिन बनेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। मतलब 7582 दिन मेरे इस धरती पर जी चुका हूँ। फ्रेंड्स उसके बाद होता है आवर फंक्शन। आवर फंक्शन क्या करता है, आपको अगर आपका टाइम है तो उसमें से आपको आवर्स निकाल के दे देगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लें, ये वाला टाइम सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो 9 है वो आवर है। ठीक है, उसके बाद होता है मिनट फंक्शन। इसी तरीके से आप मिनट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है सेकंड फंक्शन। उसके बाद होता है डे फंक्शन, मंथ फंक्शन। तो वन बाय वन हम फंक्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स उसके साथ एक सेकंड वाला आप इसी टाइम में से आप सेकंड को भी अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद है डे। डे में से क्या करना है, आपने कोई भी डेट है अगर आपके पास उसमें से डे निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज क्या है 13। इसी तरीके से मंथ का यूज़ करना चाहें, कोई भी डेट है आपके पास उसमें से मंथ अलग करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन क्या करता है, यहाँ से आपको ईयर अलग करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स उसके बाद है रो फंक्शन। रो फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल होता है किसी भी रो का नंबर मालूम करने के लिए। जैसे मीन्स कि यहाँ पर मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास रो का नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि 36 है तो यहाँ पर 36 आ गया है। इसी तरीके से कॉलम है, अगर आपको कॉलम का नंबर चाहिए तो आप कॉलम का नंबर भी निकाल सकते हैं कॉलम फंक्शन की मदद से। यहाँ पर मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, इंटर करूँगा तो यहाँ पर कॉलम का जो नाम बनेगा वो बता देगा। ABC में नहीं बताएगा, ये आपको नंबर्स में बताएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है रोज़ फंक्शन। रोज़ फंक्शन क्या करता है, अगर आपने ज़्यादा रोज़ सेलेक्ट की हैं तो यहाँ पर टोटल रो सेलेक्ट जितनी भी होंगी वो आपको बता देगा। यहाँ पर 5 होंगी, 6 या 7 तो वो आपको बता देगा। यहाँ पर सॉरी 8 हुई थी तो इसलिए इसने जवाब में 8 ही बताया। उसके बाद एक कॉलम्स। कॉलम्स भी ऐसे हैं, अगर आप ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं उतने ही कॉलम आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कॉलम सेलेक्ट हुए होंगे, जैसे कि 6 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं इसलिए यहाँ पर हमारा 6 ही आ गया है। फ्रेंड्स उसके बाद है LEN फंक्शन यानी लेंथ फंक्शन। किसी भी नाम की, किसी भी टेक्स्ट की अगर आपको लेंथ मालूम करनी हो तो आप लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया है तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा LEN, उसके बाद ब्रैकेट और उसको मैं टेक्स्ट बता दूंगा कि ये मेरा टेक्स्ट है। S37 कॉलम में मेरा सॉरी सेल में मेरा टेक्स्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इनको गिन भी सकते हैं कि ये 17 ही बनेंगे। हम गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो यहाँ पर उसके बाद है ऑड फंक्शन। भाई ऑड फंक्शन क्या इस्तेमाल होता है, ऑड और इवन आपने सुना ही होगा, जुफ्त और ताक। ठीक है, तो ऑड का फंक्शन यूज़ करेंगे तो अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है तो वो ऑड को ही जनरेट कर देगा, वैसा ही आपके सेल में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऑड फंक्शन की जगह आप कोई इवन जो है नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको अगला नंबर बताएगा जो उसका ऑड होगा। तो यहाँ पर इवन नंबर में लिख देता हूँ इवन फंक्शन, और यहाँ पर मैं दोबारा से 13 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो रिज़ल्ट मेरा 13 नहीं बल्कि 14 आएगा, क्योंकि वो मुझे अगला नंबर बताएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करता है, बेसिकली लॉगरिथम मालूम करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथम जो मैथमेटिक्स में होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 13 को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ कोई भी नंबर कह लें, किसी भी नंबर को, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। कुछ इस तरीके से आप लॉग फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद है पावर फंक्शन। पावर बेसिकली पावर फंक्शन होता है यूज़ करना, क्योंकि हम किसी भी नंबर की पावर मालूम करना चाहते हैं। जैसे मैंने 6 की पावर मालूम करनी है, 6 उसके बाद कॉमा लगा दूंगा पावर 2, 6 के ऊपर पावर 2 है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आई थिंक 36 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा 36 आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की कितनी भी पावर क्यों ना हो वो आप यहाँ से आप इजीली मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है रोमन। रोमन गिनती तो आपको आती ही होगी, अगर नहीं भी आती तो एक्सेल की मदद से भी आप वो लिख सकते हैं। कैसे, अब 17 को रोमन में क्या कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन खैर यहाँ पर XV और II लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये रिज़ल्ट इसका सही है और इस तरीके से आप रोमन गिनती भी यहाँ पर लिखवा सकते हैं। उसके बाद चार फंक्शन या कैरेक्टर फंक्शन। कोई भी नंबर बताएंगे उसमें जो भी कैरेक्टर बनेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप नंबर को चेंज करेंगे, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर नंबर को चेंज करके कोई और नंबर लिख देता हूँ, या 40 लिख देता हूँ, 80 लिख देता हूँ, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90। तो यहाँ पर जैसे 90 लिखेंगे तो 90 पे कौन सा कैरेक्टर बनता है, हमारा Z बनता है। तो इसलिए आप जब कोड लिखेंगे उसमें कैरेक्टर आ जाएगा और जब आप कैरेक्टर लिखेंगे तो कोड आ जाएगा। ये तो यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कोड लिखें या कोई कैरेक्टर दे दें तो उसमें से कोड आ जाएगा। तो मैंने Z दे दिया है तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि जब हमने Z लिखा था तो 90 आया और जब 90 लिखा था तो Z आया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी फंक्शन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन बेसिकली क्या क्यों इस्तेमाल होता है, अगर आपका सेल में डेटा है, जैसे कि मेरे B सेल में मेरा नाम साजिद लिखा हुआ है, C में अली और D में 3 अलग अलग सेल में मेरा डेटा है। ठीक है, अगर इन तीनों में अगर मुझे एक ही कॉलम में ये पूरा डेटा चाहिए या एक ही सेल में ये मुझे तीनों ही चाहिए तो कॉनकैटिनेट का फंक्शन, कॉनकैटिनेट क्या करता है, वो आपस में टेक्स्ट को मिला देता है। तो यहाँ पर आपने पहले एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने
तीसरे टेक्स्ट को। अगर चौथा भी टेक्स्ट है तो आपने उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही देखेंगे आपका एक ही सेल में तीनों सेलों का डेटा आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान में स्पेस भी होना चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देना है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास देने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर देना है स्पेस, और यहाँ पर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद इंटर कर दें तो आपका स्पेस भी आ जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद है लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, अगर आपका कोई भी टेक्स्ट है तो उसका लेफ़्ट मालूम कर सकता है। ये जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसके लेफ़्ट में कितने कैरेक्टर मालूम करने हैं आपको, मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा 2 या 3, कितने भी कैरेक्टर मालूम करने हो वो यहाँ पर वो मुझे मालूम कर देगा। इस टेक्स्ट के लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर मुझे मालूम करने हैं। जैसे एंटर करूँगा तो वो 3 कैरेक्टर आ जाएंगे, CHA आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिड, आप समझ गए होंगे मिड में क्या होगा कि जो इस टेक्स्ट के दरमियान वाले जो लेटर होंगे वो चाहिए तो आप मिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इसी को ही सिलेक्ट कर लूँगा। अब मिड स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं वो नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं कहता हूँ 3 नंबर से सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर से लेकर कितने नंबर आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 3 नंबर से मुझे 3 ही नंबर चाहिए, तो कौन सा होगा, AN और D। तो AN और D आप देख सकते हैं वही रिजल्ट आया है। उसके बाद होता है राइट फंक्शन। अब इसी टेक्स्ट का आपको अगर राइट मालूम करना है तो आप राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। राइट में आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या होगा, I और O रिज़ल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि I और O ही रिज़ल्ट आया है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है रिपीट फंक्शन। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप रिपीट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिपीट फंक्शन और मैं अपने नाम को ही रिपीट करवा देता हूँ। कितनी दफ़ा आपने रिपीट करवाना है वो यहाँ पर लिख दें। मैंने 3 दफ़ा रिपीट करवाना है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही दफ़ा रिपीट हो चुका है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं आती, स्पेस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है अपर फंक्शन। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी टेक्स्ट जो है वो सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, लोअर केस में, आप उसको अपर में करना चाहते हैं, ये हम MS वर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं चेंज केस में। तो यहाँ पर मुझे मेरा नाम को अपर करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा पूरा का जो पूरा टेक्स्ट है वो अपर में हो जाएगा, यानी बड़ी ABC में, कैपिटल में हो जाएगा। इसी तरीके से लोअर का यूज़ होता है। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो अपर में लिखा हुआ है, उसको लोअर में करना चाहते हैं तो आप लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स उसके बाद होता है प्रॉपर फंक्शन। भाई प्रॉपर फंक्शन क्या इस्तेमाल होता है, अगर आपका टेक्स्ट लोअर में लिखा हुआ है, यहाँ पर में लिखा हुआ है, उसको आप प्रॉपर में करना चाहते हैं। प्रॉपर से मुराद आप पहला जो लेटर होता है, पहला वर्ड का पहला लेटर, वो बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जो मेरे नाम का पहला लेटर है वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को आप रिप्लेस करवा सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या किसी दूसरे नंबर के साथ। यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन से पहले यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साजिद अली चांडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसको रिप्लेस करवाना है किसी भी नंबर के साथ या किसी भी टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अहमद। सही है, अब मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने में ओल्ड टेक्स्ट आप इसको सिलेक्ट कर लें, जो टेक्स्ट है आपका ओल्ड उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से कितने नंबर आप इसके रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2। क्या होगा, H और M सिर्फ और सिर्फ हो जाएंगे मेरे रिप्लेस। और उसके साथ अगर आपके ये रिप्लेस हो जाएं तो उसकी जगह आप जो नए नंबर लिखना चाहते हैं तो वो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि 2 से शुरू हो और 3 नंबर, मुझे 3 नंबर मेरे रिप्लेस हो जाएं, H M और E, उसकी जगह क्या आ जाए 1 2 3। तो देख सकते हैं H M E की जगह क्या आ गया है 1 2 3, A 1 2 3 और D H M E क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इस तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन मैं आपको लास्ट में करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके लिए दोबारा से एक किस्म का डेटा बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं सब्सटीट्यूट फंक्शन। भाई सब्सटीट्यूट फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्सटीट्यूट फंक्शन जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टेक्स्ट ओल्ड न्यू टेक्स्ट, और उसके बाद जो आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अहमद को दोबारा से सिलेक्ट कर दिया है
उसके बाद भाई ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है आपका जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है ME, ठीक है ME। उसके बाद इसकी जगह आप नया टेक्स्ट कौन सा देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैंने कहा कि 12 ME की जगह क्या आ जाए 12 आ जाए। जैसे एंटर करूँगा AH 12 और D आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है, अगर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना हो, स्पून को टी स्पून में, मिनट मिलीमीटर को मीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट फंक्शन लिखूँगा और मैं नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ 50। अब 50 यहाँ पर है क्या, आपने उसका यूनिट लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 आवर्स, ठीक है। 50 आवर्स यानी 50 घंटे। तो यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्राम्स है, स्लग है, यार्ड है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा HR, ख़ुद भी लिख दें, नहीं तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद कॉमा लगाएं भाई। HR को आप कौन से में चेंज करना चाहते हैं, तो HR को मैं चेंज करना चाहता हूँ आवर्स को मैं मिनट में। अगर आपके पास 50 घंटे हैं तो उसके मिनट कितने बनेंगे, आई थिंक के कुछ 3000 बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमारा क्या आया है, तो रिज़ल्ट हमारा 3000 ही आया है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन बचा है। लास्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बना देता हूँ, यानी कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 यहाँ पर नंबरिंग लिख दी है और उसके साथ मैं यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपका कोई और डेटा है तो भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली चूज़ फंक्शन का यूज़ इसलिए होता है कि अगर आप नंबर लिखेंगे तो उस नंबर पर जो भी डेटा होगा वो आपका वहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडमली नाम लिख दिए हैं जो कि मेरे अपने ही हैं। इक्वल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन को आपने जो है वो कॉमा के साथ ही लगाना है, आपने इसको ड्रैग नहीं करना। सबसे पहले इंडेक्स नंबर, किसी भी सेल को आप इंडेक्स नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो मैं इसी को ही इंडेक्स नंबर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वैल्यू, मैंने ये वैल्यू दी, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी भी आप वैल्यूज़ देना चाहें आप चूज़ फंक्शन में अपनी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ जो है वो लगा दी हैं। उसके बाद सिंपल आपने करना कुछ नहीं है, आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है, साजिद है, क्योंकि 1 नंबर पर है ही साजिद, तो यहाँ पर नाम साजिद ही आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। अब 8 पे क्या था, अली था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अली आ गया है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखें, 7 लिखें, तो 7 पे क्या है, जाहिद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके पास जाहिद आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप कोई और नंबर भी देख सकते हैं। 8 नंबर पे आ गया अली, उसके बाद 1 नंबर पे आ गया साजिद, 8 नंबर पे वही अली, और उसके बाद कोई और नंबर 4 पे आ गया साकिब, ठीक है, क्योंकि 4 पे नंबर पे है ही साकिब। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 60 एक्सेल के फंक्शन से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।